हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल अभ्यास कोचिंग सेंटर में। आज हम कराने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड किया गया क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है। तो इसमें से हमने यहाँ से 8 प्रश्न को पिछले वीडियो में करवा दिया है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा यह 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपर्मेय संख्या है। तो चलिए इसे लगाते हैं, देखते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपर्मेय संख्या है। तो हमने बताया था हल में लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखा जाएगा P/Q बराबर 7√5। कोष्टक में बताया गया था लिखने के लिए, जहाँ P, Q एक अभाज्य संख्या है। इसमें हमें क्या करना है, इस 7 को P/Q 7 को नीचे ला देंगे, फिर लिख देंगे √5। बस हमारा सॉल्व हो गया। क्या लिखा जाएगा, जहाँ P/7Q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तब √5 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन कुछ विरोधाभास के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यक का योगफल होगा। तो हल में लिखते हैं। तो देखिए लिखा गया क्वेश्चन 3x² + 5x + 2। तो हम इसका सबसे पहले ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करेंगे 3x² ये 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 होगा। गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने पे 5। तो आपका 3 + 2 3 2 5। इसका आगे का आप गुणा पीछे करते हैं, 6 होता है, तो 2 3 का 6 हो जाएगा। 3x² का यह 3x का 2x का 2। यहाँ पे देखिए यह आपका 3x कॉमन मिल रहा है, x प्लस कॉमन, यहाँ से 3x पूरा निकल जाएगा, प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, x प्लस का 1। इसमें से हम क्या करते हैं, x + 1 को कॉमन कर लेते हैं, 3x + 2। पूछा गया था शून्यक का योगफल होगा। तो पहले हम यहाँ से शून्य ज्ञात करते हैं। x + 1 के बराबर 0 लिखेंगे, 3x + 2 के बराबर 0 लिखेंगे। x बराबर आ जाएगा -1, 3x बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2/3। मतलब यहाँ से हमें अल्फ़ा का मान मिल गया -1, और जो बीटा का मान मिल गया -2/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था,
क्वेश्चन में पूछा शून्यांकों का योगफल, तो लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ से सूत्र बन, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यह पहला बनता है आपका ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो यहाँ से हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना दिया गया 5, ए का मान कितना दिया गया 3, रख देते हैं, यही आपका राइट आंसर है। या आप कर सकते हैं, पूछा गया है शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा होता है, हम यहाँ पे मान रख देते हैं। अल्फा का मान निकला है -1, फिर प्लस का बीटा का मान निकला है -2/3। इसका करेंगे माइनस का करेंगे -3 होगा, प्लस माइनस -2/3। इसका कर देंगे -5/3। तो आप दोनों में से किसी भी को लिख सकते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं, जो लिखा गया पहले लिख देते हैं f(x) बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। इस 3 का मल्टीप्लाई हम पीछे करेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें 12 में क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या है इसका गुणनखंड करेंगे, तो 3x² माइनस x माइनस का 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम इसका गुणा करने पे 12 आए तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसमें, 2 से 6 कटेगा, 2 से 3, 3 से इतना, तो 2 दूनी के 4, 3। तो हम 4 में से 3 घटाते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, आगे 1 आ जाएगा, और 4 3 12। चलिए इसको हल करते हैं। 3x² माइनस का 4 माइनस का 3x माइनस का 4, ये 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। इसमें से कॉमन x मिल रहा है 3x माइनस का, यहाँ से 4 हो जाएगा। कुछ नहीं मिल रहा है तो कॉमन में हम 1 ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, पहले तो आपका बचेगा 3x माइनस का 4, यहाँ से करेंगे 3x माइनस का 4 होगा और x प्लस का 1 हो जाएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से होगा 3x बराबर 4, x बराबर माइनस का 1। यहाँ से हम कर सकते हैं x बराबर 4/3 और x बराबर तो -1 है। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1। यहाँ पे कहा है शून्यांक आती है, अतः इसके शून्यांक क्या है 4/3 -1 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इसके सत्य शून्यांकों का बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं संबंध कैसे होगा। सत्यापन कीजिए, तो लिखते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, इसका हम ज्ञात करेंगे। हमारा सूत्र होता है, यहाँ पहले जो क्वेश्चन दिया लिख लेते हैं, 3x² माइनस 4 दिया है। यहाँ हम a का मान ज्ञात करेंगे, a बराबर 3 होगा,
b बराबर इसके आगे कुछ नहीं तो -1 मान लेते हैं, c का मान -4। आगे यहाँ से हल करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना लिखा गया है, 4/3 प्लस बीटा का मान -1 माइनस बी का मान कितना दिया गया है, तो हम बी का मान निकाले हैं -1। ए का मान कितना है, तो ए का मान बटे में 3 है, 4/3 माइनस का 1/1 कर सकते हैं, 1/3, 4 - 3/3 1/3, 1/3 बराबर 1/3। एक साध्यता के संबंध आ गया, मतलब दोनों बराबर आ गए। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें अल्फा का मान 4/3 है, गुणे यहाँ बीटा का मान -1 है, सी का मान आपका निकला हुआ है -4, ए का मान 3 है, इसका गुणा करेंगे -4/3 बराबर -4/3, ये आ गया राइट आंसर। इसका आप सही से एक क्वेश्चन सहित कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया है द्विघात बहुपद f(x) + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर लिखा है शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच की संबंध का सत्यापन कीजिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, तो चलिए पहले इसका हम करते हैं गुणनखंड, x² + 7x + 10, इसका करते हैं गुणनखंड x² यह आपका 5 + 2 होगा, बगल में x + 10, क्योंकि जोड़ने पे 7 लाना था और गुणा करने पे 10। x² + 5 गुणा x में करेंगे 5x + 2x + 10। यहाँ से हम कर देते हैं x² का, इसमें से कॉमन लेना था, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से हम कॉमन करते हैं x को, तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 5 प्लस का 2 को कॉमन करते हैं x प्लस का 5, x + 5 को लिख देते हैं और यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 2, x + 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। यहाँ से मान निकल जाएगा x का मान -5 और यहाँ से फिर x का मान -2। तो हम यहाँ से लिख देंगे अल्फ़ा बराबर -5, बीटा बराबर -2, कोई भी वैल्यू माना जा सकता है इसमें से। अब चलिए सिद्ध करते हैं, सत्यता की जांच लिखते हैं यह संबंध का सत्यापन करते हैं। की जांच, तो यहाँ लिखते हैं हम क्वेश्चन लिखा है x² 7x + का, यहाँ से हम मान ज्ञात करते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो a बराबर 1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो b बराबर 7 है तो 7 होगा, c बराबर 10। चलिए आगे देखते हैं, हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो
अल्फ़ा का मान हमने निकाल रखा है -5, बीटा का मान निकला है -2, माइनस है, बी का मान निकाल के रखे हैं 7, ए का मान रखा गया 1, 5 2 -7 बराबर -7, एक आ गया। नेक्स्ट देखिए शून्यांकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फ़ा का मान निकल गया हमारा -5, बीटा का मान है -2, C का मान निकाला गया है 10, ए का मान है 1, 5 दूनी के 10 माइनस पल 10 बराबर 10 आ गया। यह क्वेश्चन में जो बोला था वह, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है यदि बहुपद x³ माइनस का 3x² प्लस x + 1 के शून्यक इतना हो तो, मतलब a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया लिख देते हैं हल में। दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा बराबर दे दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया है a, और गामा का मान दे दिया है a प्लस बी, क्योंकि इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं तो सबका मान लिख दिया। और क्वेश्चन में दिया है x³ माइनस 3x² x + 1। यहाँ से हम मान ज्ञात कर लेते हैं a का। तो हम ax³ माइनस प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a का मान आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, b का मान -3, c का मान 1 हो जाएगा, d का मान 1 हो जाएगा। अब हम लगाते हैं, इसको बोला गया है a और b का मान ज्ञात करने के लिए। तो हमें एक सूत्र पता है शून्यांकों का योगफल का, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस b/a। इस सूत्र को लगा करके हल करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा का मान जो दिया गया है a माइनस बी, प्लस बीटा का मान जो दिया गया है a है, गामा का मान a प्लस बी, माइनस b का मान कितना है -3, a का मान 1 है। तो यह आपका a माइनस बी प्लस a प्लस बी, क्यों माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये देखिए b से b क्या हो, कैंसिल हो गया। यह a मतलब 3a बराबर 3, हमारा a बराबर कितना आ जाएगा 3/3, a का मान 1 आ गया। अब अगला लगाते हैं। सूत्र जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल का, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। मान रख देते हैं अल्फ़ा का मान कितना आया है। तो अल्फ़ा का मान दिया गया है a माइनस बी, बीटा का मान a है, गामा का मान a प्लस बी, d का मान कितना है। तो d का मान जो हमें पता है यह आपका 1 है, तो -1 हो गया, a का मान 1 है। यहाँ एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में -b, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b², बगल में a है तो a लिख देते हैं, यह -1 हो जाएगा। a का मान कितना लिखा गया क्वेश्चन में
ए का मान हमने निकाला है, देखिए 1 निकाला है, तो 1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर गुणे का 1 बराबर माइनस का 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी स्क्वायर और 1 का गुणा कर देंगे वही होगा माइनस का 1। यह 1 है, ये माइनस का इधर आया तो 1 प्लस में हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। यह बी स्क्वायर का बराबर आपको 1 1 2 हो गया। अगर हम यहाँ से बी का मान याद करते हैं तो आपका किस मान आ जाएगा, √2 में आ जाएगा। तो ए का मान भी मिल गया और बी का भी मान मिल गया। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इस क्वेश्चन को आप तैयार करते रहें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।